बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लांच न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक सिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज बड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं और सुनने में यह आ रहा है कि आरिफ इल्वी साहब जो है वो इमरान खान की सज़ाएँ अपनी सदारती इख्तियार के तहत माफ़ करने जा रहे। हकीकत क्या है इस पर मैं आप लोगों के साथ आज जिक्र करूँगा। इसके साथ साथ आज 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी अडियाला जेल में चला, फैसला क्या आया इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। और बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद 78 साल एक माँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली बार पहुंची है और उन्होंने वहां पर पैगाम दिया है। पैगाम क्या था इस हाल से भी बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के भी बहुत बड़े फैसले आए हैं और उन तमाम तर फैसलों से भी आप लोगों को आगाह करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करूं तो आरिफ इल्वी साहब को ये बार बार असम्बली जो है वो भेजी गई है कि आप कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाए, लेकिन आरिफ इल्वी साहब जो है वो ये कह कर के असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग हैं उनको अभी ये सीटें जो है वो नहीं दी गई, तो मैं उस तक जो इजलास है ये नहीं बुला सकता। और आइन के मुताबिक 21 रोज़ के अंदर अंदर ये असम्बली जो है ये असम्बली का इजलास जो है ये बुलाना चाहिए। तो फिर स्पीकर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 29 फरवरी को सुबह 10 बजे बुलाया है। अब देखते हैं कि इजलास में कौन कौन बैठता है, कौन कौन शरीक होता है। पंजाब असम्बली की तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अराकीन हैं, जो मेंबर्स हैं, वो वॉकआउट करते हैं या उस इजलास में शिरकत करते हैं और इस इजलास को फिर आगे लेकर जाते या नहीं जाते। इसके साथ साथ अगर मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन ने NA-15 के हवाले से फैसला, नवाज शरीफ ने जो दरख्वास्त दायर की, नजरदारी की थी कि जो इलेक्शन हुए और जो इंतखाबात हुए हैं NA-15 के हवाले से, तो इस नताइज को आप लोग कलअदम करार दें। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और जल्द जो है वो फैसला भी अब सुना दिया जाएगा। इस पर बाबर अवान साहब ने एक बार फिर बड़े अच्छे दलाइल जो है वो पेश किए हैं, जबकि दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो दलाइल थे वो कम थे और ये कह रहे थे कि आरओ जो है वो बीमार थे, आरओ जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे और जो बेल्ट पेपर थे वो भी खुले हुए थे। जबकि बाबर अवान साहब का ये कहना था कि जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है और 25,000 की लीड से है और हम लोग जो है ये फैसला जीते हुए हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि वो लोग फैसला जो है उन्होंने महफूज कर लिया है और वो अब फैसला जो है वो भी सुनाएंगे। साथ साथ मिनिस्टर गौर साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले हमारे खिलाफ जो है वो फैसले दिए हैं, हमारे हक में जो है फैसले नहीं दिए, हमसे बल्ले का निशान जो है वो छीना गया और बार बार हमने दरखास्तें दी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी कोई भी नहीं सुनी। एक बात जो है वो भी हमारे हक में नहीं आई, लेकिन अब इस बार दोबारा जो है हम इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर हम फरियाद देकर आए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस बार हमारी ये दरख्वास्त जो है ये सुनेगा और हमारे हक में फैसला देगा। बल्कि उन्होंने साथ ये कहा कि इंसाफ के हक में इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला जो है वो देगा। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं वो अब हमारा हक है, क्योंकि बहुत से अराकीन, तकरीबन 83 का उन्होंने जिक्र किया कि 83 अराकीन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत जो है वो अख्तियार कर गए हैं और अब ये अकलियत और जितनी भी औरतों की सीटें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है एक किस्म का उनका हक है। तो देखते हैं कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलती है या नहीं मिलती। चूँकि आज का जो केस था तो वो काज लिस्ट में मौजूद नहीं था, तो ये केस जो है वो कल तक मुलतवी हो गया है और ये एक ओपन केस होगा, ओपन जो है इस समाअत होगी और इसको सुना जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं इमरान खान के हवाले से बात करूँ तो आज 190 मिलियन पाउंड वाले केस में फ़र्द जुर्म जो है वो बुशरा बीबी पर और उसके साथ साथ इमरान खान पर आयद कर दी है और इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस जुर्म से इनकार भी किया है। और इसके साथ साथ अगर मैं इमरान खान की समाअत के हवाले से बताऊँ, उनकी वकला के हवाले से बताऊँ तो सलमान सफदर साहब और दीगर वकला जो है उमेर नियाजी साहब वो आज अडियाला जेल में मौजूद थे और बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया गया और तकरीबन एक हफ्ते के बाद इमरान खान की और बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात हुई। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि इमरान खान जो है वो आज अडियाला जेल में रोस्टर रूम पे आए और उन्होंने जज से
जज नासिर साहब जो है वो इस केस को आज सुन रहे थे और उनसे ये कहा कि मुझे किसी डेंटिस्ट को दिखाया जाए, मेरे अपने दांत जो है वो डेंटिस्ट को दिखाने हैं, जिस पर जज साहब ने कहा कि अडियाला जेल में जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आप उनसे करवा दें। जबकि इमरान खान को उस पर कहना था कि 7 महीने हो गए हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, कहीं ये अडियाला जेल वाला डॉक्टर जो है ये मेरा दांत ही नहीं निकाले। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ अली तूर के हवाले से, जिसको FIA ने गिरफ्तार कर दिया है, उसके साथ साथ उनकी जो वकील थी एमन मिजारी साहिबा, तो एमन मिजारी साहिबा का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो है अंदर आने नहीं दिया गया, और जैसे ही मैं असद तूर के साथ गई तो असद तूर साहब को अलग ऑफिस और मुझे जो है वो अलग ऑफिस से भेजा गया, और फिर कुछ घंटे बिठाने के बाद असद तूर साहब की एक पर्ची जो है वो मौसूल होती है, उस पर यह कहा गया कि मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे 78 साल माँ की जो है वो हिफाजत करे, क्योंकि वो अकेली रहती है, उनको किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट करे। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर साहब की 78 साल माँ जो है वो भी आई थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि असद तूर साहब जो है वो किस जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं, उनका किरदार जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका किरदार ख़राब नहीं है, और मैं इस अदालत पहली बार आई हूँ, 78 साल हो गए लेकिन मैं पहली बार आई हूँ, और मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बल्कि वो इंसाफ का वहाँ से मुतालबा कर रही थी कि मुझे इसका इंसाफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ये चीमगोइयाँ जो है वो हो रही थी, सोशल मीडिया पर बातें जो है वो हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनका ये मुतालबा है आरिफ अलवी साहब के पास कि आपके पास इख्तियार मौजूद है और आप इमरान खान और इसके साथ साथ दीगर जो भी सज़ाएं हैं उनको माफ़ जो है वो कर सकते हैं। जबकि इमरान खान की तरफ से पैगाम जो है वो गया है आरिफ अलवी के नाम, और ये पैगाम और इसकी तस्दीक जो है वो हसन रऊफ साहब ने की, और इसके साथ साथ इमरान खान ने उन पर यह कहा कि मुझे ऐसी माफ़ी जो है वो नहीं चाहिए, अदालतें वहाँ पर मौजूद है और मैं ऐसी माफ़ी लेकर बाहर नहीं आ सकता। याद रहे कि आर्टिकल में आइन ने सदर को ये इख्तियार जो है वो दिया है कि वो किसी भी मुजरम की, किसी भी अदालत की दी गई सज़ा को, या किसी भी सज़ा याफ्ता इंसान की सज़ा जो है या शख्स की सज़ा जो है वो माफ़ कर सकता है, जबकि इमरान खान ने इससे इनकार कर दिया। और मेरे ख्याल से किसी भी मुजरिम के लिए या किसी भी मुलजिम के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक तो उसको सज़ा हो, एक तो वो उसके साथ इंसाफ जो है वो ना हो रहा हो, और बार बार जो है उनको अरबों अरबों का जुर्माना जो है वो भी लग रहा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही कह रहा हो कि मुझे इंसाफ जो है वो अदालतें देंगी और मुझे जो है ऐसी माफ़ी जो है वो नहीं चाहिए, और मैं ऐसी माफ़ी जो है लेकर बाहर नहीं आ सकता। इसके साथ साथ अब मैं ओवरऑल इस पर तज्जिया करूँगा, चूँकि एक तरफ तो इजलास बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब जो है वो भी डटे हुए हैं। खैर आरिफ अलवी साहब जो है वो इजलास ने भी बुलाए तो जो सेक्रेटरीट है उनकी तरफ से इजलास जो है ये बुला लिया जाता है, और उनकी तरफ से ये भी कहना है कि इजलास की मुकम्मल तैयारियाँ जो है वो हो गई है और हम लोग जो है इजलास के लिए बिल्कुल तैयार है। जबकि बैरिस्टर गौर साहब ने जो ये बात की कि असम्बलियाँ जो है वो ठीक नहीं है, असम्बलियाँ जो है वो फुलफिल नहीं है और ये इजलास जो है ये गैर आईनी होगा, उन्होंने पंजाब के हवाले से भी कहा और उन्होंने सिंध के हवाले से भी कहा कि ये इजलास दोनों जो इन लोगों ने बुलाए हैं ये भी गैर आईनी होगा। इलेक्शन कमीशन पर इससे दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन जो है इस पर नोटिस ले, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे ख्याल से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब जो ये सीटें हैं ये नहीं मिलने वाली और इजलास जो है वो भी बुला लिया जाएगा और ये जितने भी सुन्नी इत्तेहाद के पास सीटें हैं बस यही रहेंगी। तो मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू।